T3 और T4 में से I have told you कि T3 is more active, therefore T4 by the loss of one molecule of iodine it gets changed into T3. ठीक है जी. Then we come to functions of thyroid hormone. Functions जो है, these control basal metabolic rate, body cells. These control basal metabolic rate of body cells such as rate of breathing, that is blood pressure, rate of heartbeat, rate of respiration. So all this comes under basal metabolic rate. ठीक है. Another function is helps in development of nervous tissue. Helps in development of nervous tissue. Helps in growth of the body by growth of bones. है ना, हाइट इंक्रीज करनी हो तब भी थायराइड हार्मोन्स यूज होते हैं इन एडिशन टू ग्रोथ हार्मोन. Helps in development of sexual system, sexual organs या development of reproductive system. Helps in development of a reproductive system. In frogs, thyroid hormones helps in metamorphosis, change of larva into adult, that is called as metamorphosis. So thyroid hormones helps in metamorphosis. These are the various functions of thyroid hormones. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड. इसमें फर्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म in children is called as cretinism.
hypothyroidism in children is called as cretinism, and in adults is called as myxedema. It is called as myxedema. ठीक है, क्रेटिनिज्म में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो पहले, दैट इज दे विल बी ड्वार्फ, क्योंकि ग्रोथ नहीं होगी. क्या सिम्टम्स है, ड्वार्फ होंगे. दूसरी चीज, दे विल बी मेंटली रिटार्डेड, क्योंकि ब्रेन की ग्रोथ नहीं होगी या बहुत स्लो होंगे. दे विल बी reproductively sterile. Then they will have slow rate of breathing, low blood pressure, lethargic. These will be the symptoms of cretinism. यहाँ पे देखो, मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा में दैट इज इन अडल्ट, जब अडल्ट्स में जाके, है ना, जब अडल्ट्स में जाके थायराइड की, हाइपो का मतलब होता है डेफिशिएंसी. ओके, डू यू नो हाइपो? ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नो इफेक्ट ऑन ग्रोथ and mental development. ठीक है, but leads to sterility. अगर 25, 26, 30 साल में ऐसा हो जाए तो sterility हो सकती है, because it helps in growth of reproductive organs as well as helps in reproduction also. ठीक है, उसके बाद there will be low rate of metabolism, thus low rate of fats breakdown. Low rate of fats breakdown, and it leads to obesity, मोटापा आता है. ठीक है, then there will be letharginess, lethargic हो जाते हैं. ठीक है, then swelling on face and hands. That's why it is myxedema. Edema is swelling. ठीक है, हाथों और पैरों में, हाथों और आंखों के नीचे क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है. Then there is low blood pressure and low rate of heartbeat. These are the symptoms of hypothyroidism in adults. मुझे बताओ, ये लिख लिया? एक चीज और समझाऊंगी. ये लिख चुके हो? ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट. दूसरी आ जाती है बेटा, एक बार समझ लो फिर मैं बताती हूँ. Another is goiter. goiter क्या है? lack of thyroid hormones. Due to deficiency of iodine in diet. यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिल रहा प्रॉपर, इसलिए थायरोक्सिन की कमी है. ठीक है, इससे क्या होता है, देयर इज इंक्रीज. थायराइड ग्लैंड बेचारी ये सोचती है कि मैं खुद नहीं काम कर रही, मैं अपना साइज बढ़ा लूं. इंक्रीज इन साइज ऑफ
थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और सिम्टम्स चिल्ड्रन में या अडल्ट्स में यही वाले होंगे, क्योंकि बॉडी को में तो मेनली क्या है, थायराइड हॉर्मोन्स नहीं मिल रहे। इज इट राइट? कारण अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे ग्लैंड नहीं ठीक तरह से काम कर रही है और यहाँ पे क्या है, आयोडीन नहीं मिल रहा है। इज इट ओके? ठीक है, उसके बाद थर्ड आ जाता है बेटा एक्सोऑफ्थेल्मिक। एक्सो, पहले ये हाइपो का लिख लो, फिर यहाँ पे हाइपर बताऊंगी। लिख लो पहले, मिक्सोडीमा क्रेटिनिज्म गोइटर। हाँ जी, काजल कुछ पूछ रही थी। काजल, हाँ जी बेटा, क्या दोबारा से बोल, क्या कह रही है? लिथार्जी में सुस्ती न जो पड़ जाती है, नींद आती रहती है, काम करने का दिल नहीं करता है, दैट इज लिथार्जीनेस। लिखो फटाफट। हो गया बच्चों? GOITRE ठीक कर लो।
चलिए जी नेक्स्ट आ जाता है बेटा हाँ जी बेटे थायराइड ग्लैंड का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, पहले तो वो ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेगी भी मैं कैसे थायराइड हार्मोन बनाऊं, जितना आयोडीन मिला सारा कंज्यूम, बट बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म है, बॉडी उसको सिग्नल दे रहा है कि मेरा नहीं, थायराइड नहीं पूरा हो रहा है, कम हो रहा है। थायराइड ग्लैंड बेचारी फंक्शनल है, वो कहती है क्यों नहीं पूरा हो रहा है, शायद मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो उसके सेल्स डिवाइड करेंगे, डी डिफरेंशिएट करके डिवाइड करके वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि भी वो गिल्लड़ जिसको बोलते हैं गले में हो जाता है कि नहीं, ठीक है। और ये मेनली कहाँ पे होता है, एक पॉइंट ये भी लिख लो, गोइटर इज मोर सीन इन हिली पीपल, गोइटर इज मोर सीन इन हिली पीपल वेयर वाटर, हिली पीपल पहाड़ी लोग जो होते हैं, वेयर वाटर डज नॉट कंटेन, वेयर वाटर डज नॉट कंटेन आयोडीन, ठीक है। पर आजकल तो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, आयोडीनेटेड सॉल्ट है, इसलिए अब कम है ये चीजें। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हाइपरथायरॉयडिज्म। Hyperthyroidism in which there is excess of thyroid hormone secretion. और इसमें से दो चीजें आ जाती है, वन इज एक्सोथेल्मिक गोइटर, दूसरा आ जाता है बेटा हैशीमोटो डिजीज। वन इज एक्सोथेल्मिक गोइटर, दूसरा है हैशीमोटो डिजीज। हाय रब्बा, मुझे ड्राया ना करो बेटा, बस खत्म फिर तुम्हारे सिलेबस सारा। चलो कोई बात नहीं, हम रिवीजन करवा देंगे, यही हो सकता है, पर कितना का आया ये भी मुझे बताना। सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको आ गई होगी, बस हम फटाफट किया करेंगे फिर तो, ठीक है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, जहां जहां नहीं आएगा वहां वहां बताना मुझे। हैशीमोटो डिजीज, हैशीमोटो डिजीज जो है बेटा, दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज, दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज इन विच antibodies causes more secretion of TSH in blood. It causes more secretion of TSH in blood, due to which जब TSH ज्यादा होगा, due to which there is more secretion, या हम कहेंगे more activation of thyroid gland, there is more activation of thyroid gland and there is more secretion of thyroid hormones. और जो एक्सोथेल्मिक गोइटर है, इट मे बी कॉज्ड, जरूरी नहीं ऑलवेज, ऑलवेज नहीं है, इट मे बी कॉज्ड ड्यू टू
thyroid tumor. It may be caused due to thyroid tumor. और भी reasons हो सकते हैं, but thyroid tumor or due to enlargement of thyroid gland. ट्यूमर के कारण एनलार्ज हुई है या किसी और कारण से एनलार्ज हुई है, ठीक है, बट एनलार्ज हो गई है. ये गिल्लड़ नहीं बनाता है ना, ये गोइटर नहीं है. थोड़ा सा गोइटर में तो बहुत ज्यादा साइज इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है. हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट सिम्टम, सबसे कॉमन सिम्टम है बल्जिंग ऑफ आईज. बल्जिंग ऑफ आईज लिख लो. सिम्टम्स है इसका, सबसे कॉमन सिम्टम है बल्जिंग ऑफ आईज आउटसाइड ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ फैट्स below the eye orbitals. This gives a staring appearance. बेटा बेचारे को हाइपरथायरॉयडिज्म है और आपको लगेगा पता नहीं फलानी आंटी हमें घूरी क्यों जा रही है, ठीक है, देखो पता नहीं कैसी है, हम बाहर निकले घूरी जा रही है, पर वो घूरना नहीं, वो बेचारी वैसे ही देख रही होगी. कोई आंटी या कोई अंकल जो भी है जिनको प्रॉब्लम है वो वैसे ही नॉर्मली देख रहे हैं, बट इट गिव्स, उनको इस प्रॉब्लम की वजह से ऐसे लगता है जैसे वो हमें घूर रहे हैं, वो हमें स्टेयर कर रहे हैं. इज इट ओके? देन सेकेंड इज बॉडी बिकम्स लीन. पतला हो जाता है बंदा, वेट रिड्यूस हो जाता है. Body becomes lean due to reduction in weight. वेट एकदम, ये कोई अच्छा साइन नहीं है कि चल अच्छा है हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए वजन तो कम होगा, नहीं, बीमारी है ये एक, ठीक है. दिस इज नॉर्मली नॉट ट्रू. बॉडी बिकम्स लीन ड्यू टू रिडक्शन इन वेट. दिस इज ड्यू टू, क्यों रिड्यूस होता है? दिस इज ड्यू टू एबनॉर्मल इंक्रीज इन rate of metabolism. Due to increase in rate of metabolism. There is increase in rate of heartbeat, blood pressure, etc. ठीक है जी. सो एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, एक्सोऑफ्थैल्मिक, आंख के ऑर्बिटल्स बाहर को आ जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? एक्सोऑफ्थैल्मिक. ऑफ्थैल्मिक मींस आई साइड से रिलेटेड है, आईज से रिलेटेड है. एक्सो मींस बाहर आना. एक्सोऑफ्थैल्मिक गोइटर एंड हैशिमोटो डिजीज. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाता है बेटा टीसीटी हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन. यू नो जब हमने स्ट्रक्चर किया था तो इट इज सिक्रीटेड बाय सी सेल्स
also called as parafollicular cells of thyroid gland. Secreted by C cells or parafollicular cells of thyroid gland. It is secreted, TCT is secreted when blood calcium gets increased above normal concentration. When blood calcium gets increased above normal concentration, it is TCT is secreted. TCT क्या करते हैं? TCT, it causes deposition of excess of calcium in bones. बोन्स में डिपॉजिट कर देते हैं. It causes less absorption, या it decreases, you can say it decreases absorption of dietary calcium from intestine and third is it promotes more excretion of calcium through urine. It causes more excretion of calcium through urine. These are the functions of TCT. ठीक है जी. तो ये क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड कैल्शियम लेवल जो बहुत इंक्रीज कर रहा था वो अब नॉर्मल हो जाएगा. इज इट ओके? सो दिस इज अबाउट योर थायराइड ग्लैंड. हाँ जी बच्चे. सी सेल्स कैसे टिश्यू है? स्ट्रॉन्गर. नहीं बेटा, इनको सी सेल्स को पैराफॉलिक्यूलर सेल्स ही बोलते हैं और नहीं कुछ बोलते हैं. कोल्यूमिनर सेल से. देखो जरा, मैं एनसीईआरटी लेके आती हूँ, देख लेते हैं 1 मिनट में. अच्छा बेटा, स्ट्रोमल टिश्यू. स्ट्रोमा क्या है? थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ. व्हाट इज स्ट्रोमा? ये देख लो, मैं अभी बताती हूँ स्ट्रोमा क्या चीज है. मैंने बीच में बंद किया. ये देखो बच्चों, ये एक लोब है लेटस से. ठीक है, लोब में
ये फॉलिकल्स पड़े हैं, अपने डायग्राम में भी बना लेना। यहाँ भी कोई छोटे कोई बड़े, दीज आर फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स। इन बिटवीन दिस कनेक्टिव टिश्यू, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। दिस इज स्ट्रोमा, इट इज फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू है तो सेल्स तो होंगे, और यहाँ पे ये छोटे छोटे सेल्स पड़े हैं। These are called as C cells, or these are also called as parafollicular cells. और ये जो फॉलिकल्स है, इसकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। This cuboidal epithelial cells are called as follicular cells. ठीक है। Cuboidal नहीं, I'm sorry, not cuboidal, columnar. I'm sorry, columnar follicular cells. Why columnar? Because columnar in shape, it is columnar epithelium. ठीक है काजल, पता चल गया बेटा? कौन बेटे? जो कॉल्यूमिनर फॉलिक्यूलर सेल्स है, दे सिक्रीट T3 एंड T4, और जो सी सेल्स ऑफ स्ट्रोमा है, दे सिक्रीट थायरोकैल्सिटोनिन, राइट? चलो बना भी लो जल्दी से, जहां पे बनाया वहां पे लिख लो, स्ट्रोमा के बारे में लिख लो जल्दी से, क्विक। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाइए, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। नेक्स्ट आ जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। These are 4 in number, 4 होते हैं, 2 pairs. These are 4 in number. Which are located on the posterior or back side of थायराइड ग्लैंड। बेटा एक मिनट ना, एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, एक मिनट, यहाँ चीज देखो, मैंने तुम्हें एक बताया एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, एक बताया हैशिमोटो डिजीज, ठीक है। हैशिमोटो डिजीज में एक चीज ठीक कीजिए कि हैशिमोटो डिजीज, देखो लिखो, हैशिमोटो डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। इन विच, आगे रीजन, आगे वाला पोर्शन काटो और फिर थोड़ा सा लिखो, ठीक करो ये। हैशिमोटो डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज इन विच antibodies causes killing of thyroid gland, ये ठीक कर लो। antibodies causes killing of thyroid gland and thus produces hypothyroidism, ये हाइपर का एग्जाम्पल नहीं है, and thus produces hypothyroidism, ठीक है। ये ठीक करो जरा, and thus produces hypothyroidism। और जो बेटा एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर है, ये तो हाइपरथायरॉयडिज्म है। पहले हैशिमोटो डिजीज ठीक कर लिया बच्चों, एवरीबॉडी?
सिम्टम्स ऑफ हाइपर, मेरी बात सुन लो, सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म सेम है, वो तो हाइपरथायरॉयडिज्म में ही आएंगे, बट हाइपरथायरॉयडिज्म का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर। जो हैशिमोटो डिजीज है वो हाइपोथायरॉयडिज्म का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है? ठीक है। और ये वाला कारण एक हाइपर मैंने बताया है एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, इट इज ड्यू टू ट्यूमर या कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है। और दूसरा एक रीजन वही वाला लिख लो जो मैंने हैशिमोटो में पहले लिखवाया था, इट मे बी ड्यू टू एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर में लिख लो, इट मे बी ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इट मे बी हैशिमोटो डिजीज में इट मे बी ड्यू टू, हैशिमोटो नहीं, आई एम सॉरी, एक्सोफ्थैल्मिक के, इट मे बी ड्यू टू ट्यूमर ऑफ थायराइड और ड्यू टू secretion of antibodies that stimulate more secretion of TSH, that stimulate more secretion of TSH। देखो पढ़ के देख लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब आपको? क्लियर? तो हाइपरथायरॉयडिज्म का एक ही डिजीज है एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, या तो वो थायराइड में कैंसर के कारण हो सकता है या फिर हमारी इम्यून सिस्टम में खराबी के कारण भी हो सकता है। ठीक है। जो हैशिमोटो डिजीज है वो हमेशा इम्यून सिस्टम में खराबी के कारण है, बट यहाँ पे हैशिमोटो डिजीज में हमारे इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज बनाता है, इट किल्स द थायराइड ग्लैंड। क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, पैराथायरॉयड ग्लैंड मैंने आपको बताया, पोस्टीरियर साइड और बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है। ये थायरॉयड ग्लैंड का पोस्टीरियर साइड है। ठीक है। एंड इट हैज 4, these are parathyroid glands। फॉलिकल्स नहीं है ये ध्यान रखना। On the back side of the parathyroid gland there are present 4 parathyroid glands। These secrete the hormone, क्या नाम है? पैराथॉर्मोन। They secrete पैराथॉर्मोन, जिसको हम और क्या बोल देते हैं? PTH। It is antagonistic, parathormone PTH is antagonistic to TCT, thyrocalcitonin। एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक क्या मतलब होता है? ऑपोजिट, ऑपोजिट टू TCT। कैसे ऑपोजिट है? PTH is secreted when blood calcium level gets decreased below normal। When blood calcium level gets decreased below normal concentration।
ठीक है, डिक्रीज हो गया, एक लेवल से कम हो गया है। पीटीएच, पीटीएच कॉजेस, क्या करता है पीटीएच? सिक्रीट तो हो गया। इट कॉजेस breakdown of bone cells by stimulating osteoclasts so as to release bone calcium in blood। आपको पता है बोन में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, ध्यान दो इधर। एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, एक होते हैं, किसी को नहीं पता तो ऊपर करके लिख लेना, ऑस्टियोब्लास्ट्स आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। और फिर है ऑस्टियोक्लास्ट्स, ये है बोन डिसॉल्विंग सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट्स बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट्स बोन डिसॉल्विंग सेल्स। ठीक है, तो पीटीएच किसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है? ऑस्टियोक्लास्ट की। और मुझे बताओ टीसीटी किसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा? टीसीटी ऑस्टियोब्लास्ट को, क्योंकि वो बोन सेल्स बनाता है, ज्यादा बोन में कैल्शियम डिपॉजिट करता है और ये बोन्स में से कैल्शियम निकालता है। कैसे निकालता है? बोन सेल्स को डिसॉल्व करके, राइट? ठीक है, दूसरा है इट इंक्रीजेस रीएब्जॉर्प्शन या इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ, हाँ जी बेटा एक सेकेंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। और तीसरा है इट डिक्रीजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम इन किडनीज। हाँ जी काजल, अब बता बेटा क्या कह रही है? बस 2 मिनट रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा। टाइम हो भी क्या है, अभी तो यही हमारा रह गया। चल अच्छा बेटा तू जा, और हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया, एक तो शिवानी को भी बता देना, ये सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ तभी तक काजल के लिए जब तक शिवानी नहीं आ रही है, ठीक है ना काजल? उसके बाद तुम्हें 4:15 तक बैठना पड़ेगा, बाकी सब 4 बजे चले जाएंगे, ठीक है? चलो अभी जाओ, और फिर आज अपलोड हो जाएगा तो देख जरूर लेना। गुरलीन अभी बैठेगी, गुरलीन का अभी टाइम है। ठीक है जी, पीटीएच का आपको पता चल गया क्या फंक्शंस है? वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? कैल्शियम इज ऑलवेज associated with phosphate. It is always associated with phosphate. Therefore, parathyroid gland maintains calcium and phosphate concentration in blood। खाली कैल्शियम नहीं,
both calcium and phosphate concentration in blood. फिर आ जाते हैं डिजीजेस। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, और ये है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। हाइपो में डिजीज है पैराथायरॉयड टेटनी। हाइपर में डिजीज का नाम है ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, पहले समझ लो इनका क्या सिम्टम्स है। पैराथायरॉयड टेटनी में बेटा एबनॉर्मल नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म मींस डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ठीक है। एक तो ब्लड में कैल्शियम कम है, ऊपर से पैराथॉर्मोन भी नहीं है, इसलिए ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन नहीं हो रहा, ब्लड में कैल्शियम कम ही है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना दौरे पड़ते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल शिवरिंग ऑफ द मसल्स, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स। तो इंसान को जिसमें हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, जैसे ही उसके ब्लड में कैल्शियम लेवल लो होता है, इमीडिएटली उसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, एंड है ना, और उसके सारे मसल्स जो है वो स्टिफ होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज पैराथायरॉयड टेटनी। और उधर से ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। हाइपर का मतलब है बहुत ज्यादा पैराथॉर्मोन है। जब पैराथॉर्मोन बहुत ज्यादा है तो वो क्या करता है, वो बोन्स में से बहुत ज्यादा कैल्शियम एक्सक्रीट करेगा कि नहीं, लेके आएगा बाहर, जिससे क्या होगी, बोन्स थिन होनी शुरू हो जाएंगी, वीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जिन जिन रीजन्स में बोन्स थिन हो जाती है वहां पे क्या डेपोजिशन शुरू हो जाती है, कोलेजन फाइबर्स डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। और जब कोलेजन फाइबर्स वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे, कोलेजन प्रोवाइडेड स्टिफनेस, ठीक है, जिससे बोन्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा ब्रिटल। स्टिफनेस का ये नहीं कि हार्ड हो जाती है, नहीं, वहां जो है ना वो सख्त सी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, बोन्स जल्दी टूटनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ठीक है, लिखेंगे। चलो आप लिख लेना, आप जाओ। चलो अब पहले लिखिए hypoparathyroidism, that is parathyroid tetany. In this disease there will be less of the calcium in blood. It is caused due to लेस सिक्रीशन। क्या मैंने क्या लिखा है, लेस सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन। क्या पूरी लाइन क्या थी, हाँ, लेस ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसी में ही आ जाइए, इट इज ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेज ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। It is due to accidental damage of parathyroid gland or blockage in the blood supply of parathyroid gland. नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, the neurons gets depolarized.
अच्छा मुझे अब ये बता दिए, नर्वस सिस्टम आपने खत्म कर लिया कि नहीं? ऑल्दो पता नहीं कितना समझ आया होगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ आ गया सारा? चलिए, अच्छा मुझे ये बता, हो ही जाते हैं बच्चे, इसमें कोई शक नहीं है। ध्यान से हम आराम आराम से करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अच्छा मुझे अब इतना बताइए कि एक्टिवेशन ऑफ न्यूरॉन्स पोलराइजेशन होती है कि डीपोलराइजेशन? गलत है, डीपोलराइजेशन। एक्टिवेशन मींस डी, जो रेस्टिंग न्यूरॉन्स है वो पोलराइज्ड होते हैं, याद रखो ये चीज, ठीक है? रेस्टिंग न्यूरॉन्स आर पोलराइज्ड, एक्टिव न्यूरॉन्स गेट्स डीपोलराइज्ड, ठीक है? और उसके बाद दोबारा से रेस्टिंग की तरफ जाते हैं तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रीपोलराइजेशन, ठीक है? ये आई नो द पिन पॉइंट्स ऑफ द स्टूडेंट, पेन पॉइंट्स हम कहते हैं ना, कि यहाँ पे ये बच्चे जरूर गलती करेंगे, तो याद रखा करो कि मैम ने ये चीज बताई थी, हमने ठीक करना है। तो यहाँ पे लिखो मैंने क्या बताया, ड्यू टू लेस ऑफ कैल्शियम द न्यूरॉन्स गेट्स डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड मींस एक्टिवेटेड, ब्रैकेट में लिख लेना, डीपोलराइज्ड ब्रैकेट में लिख लो एक्टिवेटेड, विदाउट यूजुअल स्टिमुलस। ब्रेन से स्टिमुलस आ भी नहीं रहा है, एवं न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं, विदाउट यूजुअल स्टिमुलस, ड्यू टू विच nerves and muscles gets activated quickly, causing abnormal contractions, मसल्स एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नर्व फाइबर्स एबनॉर्मली एक्साइट हो रहे हैं, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस which leads to convulsions होते हैं दौरे पड़ना, which leads to पूरी शरीर जो है कांपने लग पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शंस हुए जा रही है, which leads to convulsions, ठीक है जी? और डिजीज आपको पता चल गया, पैराथायरॉयड टेटनी। उसके बाद हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में आ जाइए। इट इज ड्यू टू ट्यूमर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, resulting in more secretion of PTH. फुल स्टॉप करके नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एक्सेस ऑफ पैराथॉर्मोन causes more dissolution of bone cells, causes more dissolving या dissolution of bone cells, due to more dissolution of bone cells, which results in thinning and weakening of bones, फुल स्टॉप करके, the thin regions of the bones shows the deposition of white fibrous tissue, due to which the bones become brittle.
ड्यू टू विच द बोन्स बिकम ब्रिटल। ब्रिटल हो जाती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा थाइमस ग्लैंड। एक ग्लैंड हम और करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बेटा थायराइड पैराथायरॉइड ग्लैंड में एक और पॉइंट लिख लो जल्दी से। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, पैराथायरॉइड में लिख लो एक और पॉइंट, इन जनरल लिखना है। पैराथायरॉइड ग्लैंड हैज 2 टाइप ऑफ सेल्स। वन है चीफ सेल्स और दूसरे हैं ऑक्सीफिल्स। एंड चीफ सेल्स आर एंडोक्राइन सेल्स। 2 टाइप ऑफ सेल्स है, चीफ सेल्स एंड ऑक्सीफिल्स। चीफ सेल्स आर एंडोक्राइन सेल्स and secrete parathormone PTH was discovered by Collip साइंटिस्ट का नाम है। and thus PTH is also called as Collip's hormone। हाँ, चीफ सेल्स के नीचे ही लिखना है क्योंकि चीफ सेल्स में ही एंडोक्राइन सेल्स है विच सिक्रीट पीटीएच। पीटीएच वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिप एंड दस कॉल्ड एज कॉलिप्स हार्मोन। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बेटा थाइमस। Thymus gland. It is present in the thoracic cavity. It is present in the thoracic cavity between 2 lungs. Between 2 lungs. Thymus gland is also called as throne of immunity। Throne of Thymus gland is also called as throne of immunity because it helps in maturation of T lymphocytes। ये आपने थोड़ा सा जब ब्लड किया होगा तब आपने थोड़ा सा किया होगा। T lymphocytes which provides us acquired means जो हमारी लाइफ के बाद हमने एक्वायर किया है, acquired immunity which provides us acquired immunity। नेक्स्ट पॉइंट करिए। लिख लिया बेटा, ये बना लिया, बना लो फटाफट से।
थाइमस ग्लैंड जो है इट सिक्रीट्स हार्मोन थाइमोसिन, which helps in maturation of T lymphocytes. Which helps in maturation of T lymphocytes. ठीक है जी। और एक लास्ट पॉइंट आज के लिए कि जो बेटा थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड है, ये लिख लिया ये सबने यहाँ तक? लिख लो पहले। जो थाइमस ग्लैंड है ना बेटा, जब बर्थ होता है हमारा तो बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं थाइमस ग्लैंड भी ग्रो करती है, और मैक्सिमम साइज कब तक है? प्यूबर्टी पे मैक्सिमम साइज है, ठीक है। प्यूबर्टी 13-14 साल में मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रही है। उसके बाद धीरे 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 उसका साइज रिड्यूस होता है, और 50 साल की एज में फिर उतना ही हो जाता है जितना कि हमारे पैदा होने पे था, बहुत छोटा सा साइज हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, उसके बाद 50-55 की बाद इम्यूनिटी कम होनी शुरू हो जाती है, एजिंग हो जाती है हम कहते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग और रिडक्शन इन द साइज ऑफ द थाइमस ग्लैंड, ठीक है। लिख लो, द वेट ऑफ द थाइमस एट द टाइम ऑफ बर्थ, वेट ऑफ द थाइमस at the time of birth is 10 to 15 grams, is 10 to 15 grams, full stop करके। it continues to grow, it continues to grow up to puberty, up to puberty, when it weighs, इसका वेट कितना होता है? 30 to 40 ग्राम। आफ्टर प्यूबर्टी, फुल स्टॉप करके, आफ्टर प्यूबर्टी it gets reduced in size and weighs, WEIGHS, and weighs about 10 grams up to the age of 50 years, up to the age of 50 years. This is the reason why our immunity gets lowered, why our immunity gets lowered after 50 years, after 50 years. Is it okay students? ठीक है, तो आज हम ये है, अगली बार हम पीनियल ग्लैंड करेंगे, एड्रीनल ग्लैंड करेंगे, ठीक है। तो सैटरडे तक हम ये खत्म कर लेंगे, और नेक्स्ट टाइम थर्सडे को मैं आपको असाइनमेंट भी भेज दूंगी, साथ साथ वो भी करना, ठीक है बच्चों? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी जयप्रकाश, एक मिनट मुझे सुनने दो उसकी बात। हाँ बेटा, कल आपने 12 बजे है ना, पहली 2 क्लासेस तो दोनों की कॉमन ही है, केमिस्ट्री फिजिक्स की, पहली केमिस्ट्री दूसरी फिजिक्स, ठीक है बच्चों? ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।